हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब। हम कर रहे थे रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर में हमने क्या किया था, टाइप फर्स्ट कंप्लीट किया था। टाइप फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद हमने टाइप सेकंड स्टार्ट किया था। टाइप सेकंड में मैंने आपको बताया था कि हम डेज का छोटा रूप क्या लेते हैं। हमने लिखा था 31 डेज का छोटा रूप हमने लिया था 3, ठीक है। उसी प्रकार 30 डेज का हमने छोटा रूप लिया था 2 और 29 डेज का हमने छोटा रूप क्या लिया था 1, ठीक है। और 28 डेज का छोटा रूप हमने लिया था 0, ठीक है। इस प्रकार हमने मंथ के जो हर मंथ में जितने डेज आते हैं उनके हिसाब से हमने उनका छोटा रूप लिया था 7 का डिवाइड करके, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या लिया था 365, मतलब जो साधारण वर्ष होगा उसका छोटा रूप क्या लिखा था हमने 1 लिया था, ठीक है। और 366 ये क्या होगा लीप वर्ष। लीप वर्ष का छोटा रूप क्या लिया था हमने, लीप वर्ष का छोटा रूप लिया था 2, ठीक है। इस प्रकार मैंने आपको बताया था कि ये हम इनके छोटे रूप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो 31 डेज का शॉर्ट रूप 3 कैसे लिखा है, 31 में 7 का डिवाइड किया है, जो शेषफल आया है वो मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। सभी में 7 का डिवाइड करके जो शेषफल बचता है वो मैंने लिखा है, ठीक है। शेषफल लिखा है मैंने सभी का। अब देखो हमने कल क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन में हमने क्या किया था, जिसमें हमारे को ईयर सेम दिया होता था उस टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आज चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 10 मार्च 2001 को हमें दे रखा है क्या है, सैटरडे है, ठीक है। 10 मार्च 2001 को हमें दे रखा है क्या है, सैटरडे। और हमें बताना है 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा, ठीक है। ये हमें बताना है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमने जो भी कल क्वेश्चन डिस्कस किए थे उन क्वेश्चन में क्या था, हमारा ईयर सेम था, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ईयर अलग अलग है। अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ईयर डिफरेंस देखेंगे कि हमें कितने साल का हमें यहाँ पर अंतर दिया है। साल का अंतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साल का डिफरेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, बड़े में से हमेशा छोटा घटाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है 2010 और 2001, 2010 में से 1 निकालेंगे, 2001 माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आ गया, अपना ईयर का डिफरेंस आ गया 9 साल का, ठीक है। अब देखो यहां पर साल का डिफरेंस कितना था 9, जो कि मैंने यहां रिटर्न कर दिया। अब देखो इन 9 सालों में क्या होगा, कुछ लीप ईयर होंगे, कुछ साधारण वर्ष होंगे। लीप ईयर हम कैसे निकालते थे, लीप ईयर हम निकालते थे 4 का डिवाइड करके। अब देखो जैसे हम 9 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 तक पूरा जाएगा, तो अपने को पता लग गया इसमें 2 लीप ईयर आएंगे। अब देखो आप बता सकते हो 2 लीप ईयर कौन कौन से आएंगे। 2 लीप ईयर, एक तो आएगा 2004 और एक आएगा 2008, ठीक है। ये 2 लीप ईयर आएंगे। अब देखो हमें क्या देखना है कि हमें पता लग गया यहाँ पर 9 साल को अपने डिवाइड करेंगे, एक तो आ गया 2 साल जो कौन से हैं लीप ईयर, ठीक है। 2 ईयर तो हमारे ऐसे आएंगे जो लीप ईयर होंगे, और उसके बाद हमारे बाकी कितने बच गए, 7 ईयर बच गए, ठीक है। जो 7 साल होंगे जो ये वाले, ये कौन से होंगे, साधारण वर्ष, ठीक है। ये कौन से होंगे, साधारण वर्ष। अब देखो मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर का हम छोटा रूप क्या लेते हैं, लीप ईयर का छोटा रूप लेते हैं हम 2, ठीक है। ये छोटा रूप मैंने 2 कैसे लिया है, 7 में जो डेज है, डेज में 7 का डिवाइड किया है, डिवाइड करने के बाद जो शेषफल बचा है वो मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूं, अब आपको पता लग गया होगा। अब देखो जैसे यहाँ पर 2 लीप ईयर हैं तो लीप ईयर का हम छोटा रूप ले रहे हैं 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 साल हैं तो इसका छोटा रूप क्या लेते हैं, लीप ईयर का छोटा रूप 2 लेते हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 7 अपने को साधारण वर्ष दे रखे हैं। साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष का छोटा रूप क्या है 1, और 7 साधारण वर्ष का छोटा रूप क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब अपने देखिए यहाँ पर टोटल ईयर कितने आ गए, टोटल ईयर आ गए अपने 11, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा 11, ठीक है। 4 साल ये वाले और 7 साल ये वाले, तो ये कौन से हैं, ये लीप ईयर है। इसको अपने एक लीप ईयर का छोटा रूप हम लेते हैं 2, तो यहाँ पर अपने लीप ईयर कौन से हैं, कितने हैं 2 हैं।
दो लीप ईयर है तो दोनों का छोटा रूप क्या हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, साल के नीचे हम लिखेंगे साल। ठीक है, अब देखो हमारे कितने साल हैं, 11 मतलब 11 साल हैं, तो साल के हमने नीचे लिख दिया साल। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे हमें क्या दे रखा है, 10 मार्च 2001 से लेकर 10 मार्च 2010 तक। ठीक है, अब देखो हमने साल के नीचे साल लिख दिया। अब आगे चलेंगे, आगे देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर किया है साल के नीचे हमें क्या लिखनी है, साल के नीचे हमें लिखना है टोटल ईयर। कितने टोटल ईयर थे जो अपने को यहाँ अपने ऐड करके टोटल ईयर निकाले हैं, टोटल ईयर थे 11, तो साल के नीचे हमने साल लिख दिया। उसके बाद आगे देखिए, आगे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें डेट दे रखी है 10 मार्च। ठीक है, यहाँ पर भी मार्च का मंथ है और यहाँ पर देखो यहाँ भी मार्च का मंथ है। ठीक है, तो इनमें क्या है, कोई भी मंथ का डिफरेंस नहीं है क्योंकि हमें सेम मंथ दिया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डेट। ठीक है, यहाँ पर अपने को डेट दे रखी है 10 मार्च और यहाँ भी 10 मार्च दे रखी है, तो इन दोनों डेटों में हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते होते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले में बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि हम क्या करते हैं, ईयर का डिफरेंस निकालते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, डेट का डिफरेंस निकालते हैं। डेट के डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, डेट का डिफरेंस यहाँ पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे, 0 ऐड करके इसमें 7 का डिवाइड करेंगे, तो जैसे इसमें 0 ऐड करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 11 में हमें क्या करना है, 7 का डिवाइड करना है। 11 में यदि हम 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमारा शेषफल क्या आएगा, देखो मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पर 11 में यदि अपने 7 का डिवाइड करते हैं तो 1 पर जाएगा, तो अपना शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, अपना 4 आ गया अपना शेषफल। ठीक है, ये अपना आ गया रिमाइंडर। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, जो अपना रिमाइंडर आता है वो इसमें क्या करते हैं, अपने इन डेज में जो अपने को डे दिया होता है उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपने को सैटरडे दे रखा है, इसमें अपने 4 ऐड करेंगे। ठीक है, सैटरडे के बाद 4 डेज अपने आगे गिनेंगे। सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे आएगा। ठीक है, संडे आ गया, उसके बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। ठीक है, अपने 4 ऐड करेंगे तो अपना क्या आएगा, वेडनेसडे आएगा। तो अपने को यहाँ पर पता लग गया कि 10 मार्च 2010 को कौन सा डे होगा, वेडनेसडे। ये हमें ही निकालना था। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे करने होंगे। एक बार मैं आपको दोबारा फर्स्ट रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने दे रखा है 10 मार्च 2001 को क्या था, सैटरडे था, और हमारे से पूछा था 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उनमें क्या था, ईयर का डिफरेंस नहीं था। यहाँ पर क्या है, ईयर का डिफरेंस है। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि कितने सालों का डिफरेंस है। तो हमने क्या करना है, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अपना ईयर डिफरेंस आएगा। तो ईयर डिफरेंस हमारा यहाँ पर कितना है, 9 साल का डिफरेंस है। तो हम अब देखेंगे इनमें कितने लीप ईयर आएंगे और कितने साधारण वर्ष आएंगे। लीप ईयर निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं। 4 का 9 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 2 तक पूरा पूरा जाएगा, तो हमारे को पता लग गया कि अपने 2 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, कौन कौन से लीप ईयर आएंगे आप बता भी सकते हो। देखो एक तो आएगा 2004 और नेक्स्ट आएगा 2008। ठीक है, ये 2 लीप ईयर आएंगे। उसके बाद जो बाकी बच गए, 9 में से 2 गया तो बाकी बच गया 7 अपने क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे, और 2 अपने लीप ईयर होंगे। ठीक है, एक लीप ईयर का अपने क्या लेते हैं, छोटा रूप 2 लेते हैं। उसी प्रकार 2 लीप ईयर का छोटा रूप क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, एक साधारण वर्ष का अपने छोटा रूप लेते हैं 1, और 7 साधारण वर्ष का छोटा रूप क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो ये इन दोनों को अपने ऐड करेंगे तो अपने टोटल ईयर आ जाएंगे। टोटल ईयर कितने हैं, 11। साल के नीचे हमेशा अपने लिखेंगे साल। ठीक है, उसके बाद हमने आगे क्या देखना है, आगे देखना है हमें मंथ कौन सा दे रखा है। यहाँ पर अपने को मंथ दे रखा है मार्च का, और जो अपने से पूछा है उसमें भी मार्च का ही मंथ दे रखा है। तो अपने को यहाँ पर पता लग गया कि मंथ का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे अब अपने को देखना है डेट। डेट पर जाएंगे, यहाँ भी 10 मार्च दे रखा है और यहाँ भी अपने को 10 मार्च दे रखा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेट का भी डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया।
ठीक है। उसमें जो अपन ने पहले क्वेश्चन किए थे उनमें डेट्स का डिफरेंस होता था, तो जितनी डेट का डिफरेंस होता था वो अपने लेते थे। यहाँ पर डेट का डिफरेंस 0 है तो हमने 0 ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद अपना आ गया 11 में 7 का डिवाइड किया, डिवाइड करने पर जो अपना रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर था अपना 4। तो जो अपने डेट दे रखा है, जिस डेट को अपना जो वार दे रखा है उसमें अपना जो रिमाइंडर आएगा उस हिसाब से डेज ऐड कर देंगे। डेज ऐड करने के बाद अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपना आंसर आ गया कि 10 मार्च 2010 को क्या था, वेडनेसडे था, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप इसके क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे आपको उतना ही ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और उससे आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 29 जनवरी 2001 29 जनवरी 2001 को कौन सा वार है, रविवार है, ठीक है। कौन सा वार है, रविवार। और हमें यहाँ पर क्या पूछा है, हमें पूछा है 2 मार्च, ठीक है, 2 मार्च 2011, ठीक है। 2 मार्च 2011 को हमें बताना है इस दिन कौन सा वार होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखो जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था उसमें भी हमें क्या दे रखा था, ईयर का डिफरेंस दे रखा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ईयर का डिफरेंस कितना है। ईयर का डिफरेंस कितना है, ज्यादा में से कम को घटाओ, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो कितना आएगा, अपना आ गया 10। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ गया, 10 साल का डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब 10 साल का डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या करते थे, हम देखते थे कि इसमें कितने लीप ईयर आएंगे, कितने साधारण वर्ष आएंगे। अब देखो 10 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 10 में यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कहां तक पूरा जाएगा, 2 तक पूरा जाएगा। और हम बता भी सकते हैं कि कौन कौन से लीप ईयर आएंगे आगे। 2004 आएगा एक आएगा 2008, ठीक है। अब देखो अपने को पता लग गया 2 क्या आएंगे, लीप ईयर आएंगे, ठीक है। बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 8 क्या होंगे अपने, साधारण वर्ष होंगे, ठीक है। 8 तो अपने होंगे साधारण वर्ष और 2 होंगे लीप वर्ष, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था एक लीप वर्ष का अपने क्या लेते हैं, छोटा रूप लेते हैं 2, ठीक है। उसी प्रकार हमें यहाँ कितने लीप ईयर्स दे रखे हैं, 2 लीप वर्ष दे रखे हैं। तो 2 लीप वर्ष का छोटा रूप क्या हो जाएगा, 2 लीप वर्ष का छोटा रूप हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखो एक साधारण वर्ष का अपने छोटा रूप लेते हैं 1, ठीक है। उसी प्रकार 8 साधारण वर्ष का छोटा रूप क्या हो जाएगा, 8, ठीक है। यहां पर एक बार फिर से देख लीजिए 2 लीप वर्ष है, यहाँ पर एक लीप वर्ष का अपने छोटा रूप लेते हैं 2, ठीक है। तो 2 लीप वर्ष का छोटा रूप क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इनको अपने क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने पर अपना कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, साल के नीचे हमेशा लिखते हैं अपने साल। तो अपने देखो साल कितने हैं, टोटल साल है अपने टोटल 12, ठीक है। 12 ईयर है जो अपने यहाँ पर लिखेंगे साल के नीचे, ठीक है। साल के नीचे अपने लिख दिया साल। उसके बाद आगे क्या करते थे, आगे हम देखते थे कि हमें कौन सा मंथ दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर हमें कौन सा मंथ दे रखा है, यहाँ तो हमें जनवरी दे रखा है और यहाँ दे रखा है मार्च। तो अपना क्या है, यहाँ पर मंथ अलग अलग है। जो अपना प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्या था कि मंथ का डिफरेंस नहीं था, मंथ भी सेम था, यहाँ मंथ भी अलग अलग है। तो अपने को देखना होगा कि इनमें मंथ में और डेट में कितना डिफरेंस आ रहा है, वो भी हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जनवरी दे रखा है, जनवरी की कितनी तारीख दे रखी है, 29 तारीख दे रखी है। और जनवरी में टोटल कितने डेज होते हैं, जनवरी में टोटल डेज होते हैं 31। मैंने आपको कल बताया था कि ये मंथ के डेज आपको कैसे पता लगेंगे कि लास्ट डेट क्या होगी मंथ की। आप ऐसे करके अपनी मुट्ठी बनाकर जहां ये फर्स्ट वाला आ रहा है इसको अपने लेंगे जनवरी, जो उठा हुआ पार्ट पे आएगा अपना, जो भी मंथ उठे हुए पार्ट पर आएगा वो मंथ होगा 31 डेज का, ठीक है। जो दबे हुए स्थान पर आएगा वो अपना मंथ होगा 28 डेज का या 29 डेज का या फिर 30 डेज का, ठीक है।
मैंने ये ऑलरेडी आपको कल बताया था। और अपने 28 डेज होंगे मंथ में या 29 डेज होंगे, ये अपने कैसे पता करेंगे, ये अपने देखेंगे कि जो अपना ईयर दे रखा है वो लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। लीप ईयर का निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं। यदि 4 का डिवाइड पूरा पूरा जाता है तो क्या होता है, वो अपना लीप ईयर होता है। ठीक है, यदि 4 का डिवाइड पूरा पूरा नहीं जाएगा तो वो क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। ठीक है, अब देखो अपने को दे रखा है जनवरी की 29 डेट। ठीक है, अब अपने को पता है जनवरी में टोटल डेज होते हैं 31। तो 31 में से अपने 29 माइनस करेंगे जनवरी को पूरा कंप्लीट करने के लिए। तो 31 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अपना आएगा 2। ठीक है, ये आ गया जनवरी अपनी क्या होगी, जनवरी अपनी क्या होगी यहाँ पर कंप्लीट होगी। ठीक है, 29 डेज ये और 2 डेज ये, अपना 31 टोटल जनवरी अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, जनवरी को हमने फिनिश कर दिया। उसके बाद क्या है, मार्च। तो मार्च की हमें कौन सी डेट दे रखी है, 2 मार्च दे रखा है। 2 मार्च दे रखा है तो अपने डायरेक्ट वही लिख देंगे। ठीक है, दो तारीख, हमें 2 तारीख को पूछा है तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। ठीक है, अब इसको ऐड करने के बाद हम 7 का डिवाइड करेंगे, जो अपना शेषफल आएगा वो अपने इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने पर अपना वही बार आ जाएगा। अब देखो, या तो आप इसे सीधा ही काट लो, 12 और 2 14, 14 आता है 7 के पाड़े में, तो अपना 2 शेषफल बच गया। ठीक है, ये अपना क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, या फिर आप इसको ऐड करके करोगे तो ये क्या आ गया, टोटल इसका आ गया 16। 16 में 7 का डिवाइड करोगे, 16 में जैसे आप 7 का डिवाइड करोगे तो 2 पर जाएगा, तो अपना यहाँ क्या बचेगा, 2 अपना शेषफल बचेगा। ठीक है, अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने को जल्दी से जल्दी करना होगा क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में। तो इसलिए आप यहां से डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अपना क्या आ गया, 2 शेषफल आ गया। अब अपने क्या करेंगे, जो हमें वार दे रखा है उसमें अपने क्या करेंगे, +2 ऐड करेंगे। +2 ऐड करेंगे। देखो रविवार के बाद क्या आता है, रविवार संडे के बाद आता है अपना मंडे। मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे। हमें कितना ऐड करना था, 2 ऐड करना था। तो अपना क्या हो जाएगा, 2 मार्च 2011 को अपना क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे या फिर मंगलवार। ठीक है, हमारा क्या हो गया, मंगलवार। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। एक बार और फर्स्ट रिवाइज कराता हूं कि हमें 29 जनवरी 2001 को दे रखा है रविवार, और हमारे को 2 मार्च 2011 को बताना है क्या वार होगा। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले देखना है ईयर डिफरेंस। ईयर डिफरेंस कितना है, यहाँ पर अपने को पता लग गया, ईयर डिफरेंस अपना है 10 साल का। 10 साल का ईयर डिफरेंस निकाल लिया। उसके बाद हमने देखने लीप ईयर कितने आ रहे हैं और साधारण वर्ष कितने आ रहे हैं। लीप ईयर और साधारण वर्ष निकाल लिए, 8 तो साधारण वर्ष आएंगे, 2 लीप ईयर आएंगे। तो हमने इनका जो छोटा रूप लिखा था उस हिसाब से हम इसमें टोटल ईयर निकाल लेंगे। जैसे एक लीप वर्ष का टोटल, एक लीप वर्ष का छोटा रूप 2 है, तो यहाँ पर अपने को 2 लीप ईयर थे, तो 2 लीप ईयर का टोटल छोटा रूप क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे एक साधारण वर्ष का छोटा रूप होता है 1, तो 8 साधारण वर्ष का छोटा रूप क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे अपना आ गया 12। तो मैंने बताया था साल के नीचे हमेशा साल लिखते हैं, तो यहाँ पर मैंने 12 लिख दिया। उसके बाद देखो हमें कौन सी डेट दे रखी है, 29 जनवरी दे रखी है। पहले हम जनवरी को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आगे देखना है हमें मार्च दे रखा है, मार्च की 2 तारीख दे रखी है, तो यहाँ पर अपने मार्च की 2 तारीख अपने रिटर्न कर दी। ठीक है, अब इसको ऐड किया, ऐड करने के बाद जो शेषफल आया, शेषफल में क्या किया, जो अपने को वार दे रखा है उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, जो शेषफल ऐड करेंगे तो अपना जो डेज बनेगा वो अपने लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मनीष का जन्म, मनीष का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ। ठीक है, हमें दे रखा है मनीष का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ। हफ्ते के किस दिन, हफ्ते के किस दिन, हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 10 वर्ष
2 माह और 16 दिन होगी। ठीक है, यह हमें बताना है। ठीक है, हमें देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मनीष का जन्म दे रखा है रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ। ठीक है, देखो हमें दे रखा है 20 मार्च 1992 को जन्म हुआ और वार दे रखा है हमें रविवार। ठीक है, अब हमें आगे देखो क्वेश्चन को पढ़ो, आगे क्या पूछा है, हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन होगी। ठीक है, जब मनीष 10 साल 2 महीने और 16 दिन का हो जाएगा तो हमें पूछा है उस दिन क्या वार होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या पूछा है कि मनीष की उम्र कितनी बढ़ानी है, अपने को मनीष की उम्र बढ़ानी है हमें 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन। इसमें क्या करेंगे हम, 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन ऐड करेंगे। ठीक है, अब देखो ऐड कैसे करेंगे, इसमें देखिए ऐड कैसे करेंगे, जो अपने को डेट दे रखी है, दिन में क्या करेंगे, दिन ऐड करेंगे, मंथ में क्या ऐड करेंगे, मंथ में मंथ ऐड करेंगे और ईयर में ईयर ऐड करेंगे। अब देखो ऐड करो, देखो यहाँ पर अपने को दे रखा है 20 मार्च। ठीक है, इसमें हम अपने 16 डेज ऐड करने हैं। 20 मार्च में यदि अपने 16 डेज ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 36। ठीक है, 36 आ गया अपना। ठीक है, 36 क्या आ गया, अपने दिन आ गए। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है मार्च का महीना और अपने को मार्च के महीने में 2 माह ऐड करने हैं। मार्च के बाद क्या आता है, मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद क्या आएगा, अप्रैल के बाद आएगा मई, तो अपना आगे आ गया मई। ठीक है, मंथ आ गया अपना मई और उसके बाद ईयर देखो, ईयर कितने ऐड करने हैं अपने को, 10 साल ऐड करने हैं। तो 10 साल ऐड करेंगे तो अपना 1992 में 10 ऐड करेंगे तो 2002 आ गया। ठीक है, ये अपना आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, देखो सन भी अपना सही है, मई भी सही है, उसके बाद क्या है, दिन, दिन हमें दे रखा है 36 दिन। किसी भी मंथ में 36 डेट होती है क्या, नहीं होती ना, तो हम क्या करेंगे, अब देखो अपने को दे रखा है मंथ मई, हमें देखना है कि मई में कितने डेज होते हैं। ठीक है, मई में जितने दिन होंगे उतने दिन हम मई में रखेंगे, जो उससे जो एक्स्ट्रा डेज होंगे वो मई से आने वाले नेक्स्ट मंथ में चले जाएंगे। ठीक है, मई में होते हैं, देखो आप ऐसे काउंट कर सकते हो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई हमारा उठे हुए पार्ट पर आ रहा है तो हमें पता लगेगा इससे कि मई हमारा 31 डेज का है। ठीक है, 31 डेज का है तो बाकी जो एक्स्ट्रा डेज हैं वो कितने रह गए, 36 में से 31 निकालेंगे तो हमारा बच गया 5। ठीक है, अब जो ये 5 है ना, ये किस में जाएंगे, मई से नेक्स्ट मंथ में जाएंगे। मई से नेक्स्ट मंथ कौन सा आता है, जून। ठीक है, तो अपना ये जाएगा नेक्स्ट मंथ जून में। ठीक है, तो अपनी नेक्स्ट डेट क्या बन जाएगी, जून 2002। ठीक है, अब अपनी ये क्या बन गई, नेक्स्ट डेट बन गई। इस दिन क्या होगा, इस दिन जो अपना मनीष होगा वो कितने दिन का हो जाएगा, 10 वर्ष 2 माह 16 दिन का हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, इस दिन निकालना है कि वार कौन सा होगा। हमें पूछा है हफ्ते के किस दिन। ठीक है, हफ्ते के किस दिन, यानी कि जो दिन होगा उस दिन हमें वार निकालना होगा। ठीक है, ये डेट अपने निकाल ली, इसमें क्या है, मनीष अपना 10 वर्ष 2 माह 16 दिन का हो गया। अब इसकी रिस्पेक्ट में हम इसका दिन निकालेंगे। अब देखो 20 मार्च 1992 को दे रखा है हमारे को रविवार। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 5 जून 2002 को हमें वार निकालना है, क्या होगा। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे निकालते थे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ईयर का डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर ईयर का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, ज्यादा में से कम वाले को घटा के। ठीक है, अब 2002 में से 1992 निकालेंगे तो कितना आ गया अपना, 10 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, 10 वर्ष आ गया। अब 10 वर्ष है, इसको हम देखेंगे इसमें 10 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे और कितने साधारण वर्ष आएंगे। तो हम इसको देखने के लिए, लीप वर्ष देखने के लिए कैसे करते हैं, हम लीप वर्ष देखने के लिए 10 में 4 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 अपने लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, 2 तो अपने क्या आ गए, लीप वर्ष। ठीक है,
और बाकी कितने बच गए, बाकी बच गए 8 आ गए हमारे साधारण वर्ष, ठीक है। और हमने क्या किया था कि लीप ईयर का छोटा रूप हम क्या लेते थे, लीप ईयर का छोटा रूप, एक लीप ईयर का हम छोटा रूप लेते थे 2, तो उसी प्रकार 2 लीप ईयर का छोटा रूप क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और हम साधारण वर्ष में एक साधारण वर्ष का छोटा रूप लेते थे 1, तो 8 साधारण वर्ष का छोटा रूप क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका हम टोटल करेंगे तो 8, 4 और 8 का टोटल कितना आ गया हमारा, 12 आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद हम साल के नीचे हमेशा साल लिखते थे, साल हमारे कितने आ गए, 12 आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए साल के बाद हमें क्या दे रखा है, 20 मार्च, ठीक है। मार्च में 31 डेज होते हैं, तो हम मार्च का मंथ पूरा करेंगे, उसके बाद हम मार्च का मंथ पूरा करेंगे, बाकी जो दिन रह गए वो हम मार्च के नीचे लिखेंगे। अब देखिए बाकी हमारे कितने दिन रह गए, बाकी रह गए हमारे 20 मार्च दे रखा है और 11 डेज रह गए, वो हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में हमारे होते हैं 30 डेज, और 30 डेज का हम छोटा रूप क्या लेते हैं, 30 डेज का हम छोटा रूप लेते हैं 2। अप्रैल के बाद क्या आएगा, अप्रैल के बाद आएगा मई। मई होता है अपना 31 डेज का, इसका हम छोटा रूप लेंगे 3। मई के बाद क्या आएगा, जून, तो ठीक है। अब मई के बाद जून आएगा, तो हमें 5 जून को निकालना है कि कौन सा वार होगा, तो हम ये जो 5 जून को निकालना है वही डेट हम लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। जनवरी, साल का हमने सबसे पहले साल के नीचे साल लिख दिया, उसके बाद मार्च का लिख दिया, पूरा कर दिया मार्च का मंथ। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद हमने जून की जो डेट दे रखी है वो लिख दी। इसमें हम क्या करते थे, इसको ऐड करके हम 7 का डिवाइड करते थे। अब देखो इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से आप सीधा काट सकते हो, 12 और 2 14, 11 और 3 14, तो हमारा 5 क्या बच गया, शेषफल बच गया, ठीक है। इस प्रकार आप काट दोगे जल्दी से, ठीक है। यदि आप इसको ऐड करके काटोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप क्या करना है, ऐसे डायरेक्ट ही काट लेना। अब देखो हमारा 5 शेषफल आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते थे, जो हमें डे दे रखा है उसमें हम +5 ऐड कर देते थे। अब देखो रविवार है, रविवार में हम 5 ऐड करेंगे, रविवार के बाद क्या आता है, मंडे, फिर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 डेज बाद कौन सा डे आ जाएगा, फ्राइडे। अब हमें पता लग गया कि जिस दिन मनीष 10 वर्ष 2 माह और 16 दिन का होगा, उस दिन क्या होगा, वार होगा अपना फ्राइडे। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था। एक बार आपको मैं फर्स्ट रिवाइज करा देता हूं। देखो हमें दे रखा था मनीष का जन्म 20 मार्च 1992 को हुआ है, 20 मार्च 1992 को क्या है, रविवार, ये हमें दे रखा था। उसके बाद हमें पूछा था कि मनीष जब 10 वर्ष 2 माह 16 दिन का हो जाएगा, उस दिन हमें वार बताना था। अब देखिए इसमें जो डेट हमें दे रखी है, इसमें हम ये ऐड करेंगे, जो हमें वैल्यू दे रखी है वो ऐड करेंगे, तो मंथ में मंथ ऐड करेंगे, दिन में दिन ऐड करेंगे और ईयर में ईयर ऐड करेंगे। उस प्रकार हमारी क्या आ गई, नेक्स्ट डेट आ गई 5 जून 2002। अब हमें इसके रिस्पेक्ट में इसका हमें क्या करना है, डे निकालना है। अब इसके रिस्पेक्ट में इसका हम डे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या है, हम साल के नीचे हमेशा साल लिखते थे, साल का डिफरेंस निकाल के लीप ईयर और साधारण वर्ष को जोड़ के हमारा आया था 12, ठीक है। साल के नीचे हमने साल लिख दिया, उसके बाद मार्च का मंथ कंप्लीट किया, मार्च के बाद अप्रैल का छोटा रूप लिखा और मई का छोटा रूप लिखा, उसके बाद जो डेट दे रखी थी हमने वो डेट लिख दी, ठीक है। अब इनको ऐड करके हमने 7 से डिवाइड किया, तो हमारा क्या बचा, 5 शेषफल बचा, जो हमें वार दे रखा था रविवार, रविवार में हमने 5 ऐड किया, तो हमारा क्या आ गया, नेक्स्ट डेज 5 डेज ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अपना आएगा फ्राइडे। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1 जनवरी 1984, ठीक है, 1 जनवरी 1984, ठीक है।
इस दिन हमें दे रखा है मंडे है, ठीक है। उसके बाद हमें पूछा है 31 दिसंबर 1984 को कौन सा डे होगा, ये हमें पूछा है, ठीक है। हमें ये पूछा है कि 1 जनवरी 1984 को हमें डे दे रखा है, क्या है, मंडे है, और 31 दिसंबर 1984 को हमें बताना है। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें ईयर दे रखा है वो लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है, ठीक है। अब देखो ना 84 हमें ईयर दे रखा है, इसमें 4 का डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा जाता है। अब हमें पता लग गया कि जो ये ईयर है ये हमें लीप ईयर दे रखा है, ठीक है। हमने लीप ईयर चेक कर लिया। उसके बाद उसके आगे देखिए हमें मंथ कौन सा दे रखा है, जनवरी का मंथ दे रखा है। अब जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी आएगा, और वो फरवरी क्या है, लीप ईयर में काउंट होगी, ठीक है। फरवरी में लीप ईयर वाली फरवरी में 29 डेज होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, जब आपको लीप ईयर का दिया होता है, फर्स्ट डे दे रखा होता है, जैसे 1 जनवरी को दे रखा है मंडे, तो हमारा उसी ईयर में लीप ईयर में जो लास्ट डे होगा वो उससे क्या होगा, 1 अधिक होगा, ठीक है। अब देखो 1 जनवरी को यदि मंडे है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, 1 अधिक होगा, मंडे से 1 अधिक ऐड करेंगे तो क्या आ गया, ट्यूसडे, ठीक है। ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि अपना ये डिफरेंस 1 साल का आ गया, जैसे यहाँ अपने को दे रखा है 1 जनवरी 1984, अब हमें पूछ लिया 1 जनवरी 1985 को कौन सा डे होगा, ये हमें पूछ लिया। अब हमें पता है कि 1 जनवरी 1984 को क्या है, मंडे है, ठीक है। जब ये लीप ईयर में 1 साल का डिफरेंस आ जाएगा तो क्या होगा, वो हमारा इससे +2 डेज नेक्स्ट डेज आएगा, ठीक है। अब देखो मंडे है, मंडे में हम 2 डेज ऐड करेंगे, उसके बाद मंडे के बाद आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद आएगा वेडनेसडे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि देखिए सबसे पहले अपने को देखना है, यदि हमें लीप ईयर दे रखा है तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर का मंथ जिस दिन से शुरू होगा तो लीप ईयर का मंथ का जो एंड होगा वो उससे 1 अधिक होगा, ठीक है, 1 अधिक होगा। और यदि ईयर का डिफरेंस आ जाए तो जैसे 1 जनवरी को हमें मंडे दे रखा है तो 1 ईयर का डिफरेंस आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, उसमें 2 का डिफरेंस होगा, तो उसमें 2 ऐड करेंगे, 2 डेज ऐड कर देंगे तो अपना वेडनेसडे आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें आप नोट लिख लीजिए, एक नोट लिखिए, नोट में मैं आपको लिखाता हूं। यदि देखो हमें इसमें क्वेश्चन में दे रखा है 1 जनवरी 1984, ठीक है, ये क्या है, लीप ईयर है। लीप वर्ष में, नोट लिखो, लीप वर्ष में यदि 1 जनवरी को, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, लीप वर्ष में जिस दिन से माह की शुरुआत होती है तो उसी वर्ष में अंतिम दिन उससे 1 अधिक होगा, 1 अधिक होगा, ठीक है। ये आप नोट में रिटर्न कर लेना, इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन करने में इजी होगा, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिखवाया है, लीप वर्ष में जिस दिन से माह की शुरुआत होती है, ये अपना क्या है, लीप वर्ष जिस दिन से, ठीक है, माह की शुरुआत होती है, जैसे जनवरी महीने की शुरुआत हुई मंडे को, ठीक है, जिस दिन से माह की शुरुआत होती है तो उसी वर्ष में अंतिम दिन उससे 1 अधिक होगा, उसी दिन में, उसी वर्ष में देखो यहाँ भी 84 दे रखा है, यहाँ भी 84 दे रखा है, और ये क्या है, अपना उसी वर्ष का अंतिम दिन है, वो उससे क्या होता है, वो उससे 1 अधिक होता है, +1, ठीक है, ऐसे हमने निकाला था, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं
ठीक है, आपको चेक करना है कि हमें जो दे रखा है वो लीप ईयर है या फिर साधारण वर्ष है। ठीक है, यदि अपना लीप वर्ष हुआ तो हम क्या करेंगे, उसमें एक अधिक ऐड कर देंगे और लास्ट डे हमारा निकल जाएगा। ठीक है, और देखो ये मैंने आपको करवा दिए हैं। कल हम करेंगे साधारण वर्ष का। ठीक है, कल हम साधारण वर्ष का भी करेंगे, उससे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आज जो मैंने आपको नोट लिखवाया है इसको ध्यान में रखना, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं और हम कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। अपने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।